We're starting with lecture number 4. When we're starting, we're going to start writing directly with the notes, and we're going to use the notes as a mechanism to revise of the first 2 classes of consumer curriculum that we have done. I hope this works for everyone. Any doubt, any confusion, guys? The points wise लिखवाऊंगा notes. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हेडिंग डाला हुआ होगा आप लोग का. इंट्रोडक्शन अलग था, फिर हेडिंग हम लोग ने फ्रेश डाला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. Are we all ready? All settled, guys? First point. A consumer is one who buys goods and services. Consumer कौन होता है मैंने ये बोला है. Consumer is one who buys goods and services for the satisfaction of wants. A consumer is one who buys goods and services for the satisfaction of wants. A consumer is one who buys goods and services for the satisfaction of wants. A consumer is one who buys goods and services for the satisfaction of wants. A consumer wants to maximize the satisfaction. A consumer wants to maximize the satisfaction. A consumer wants to maximize the satisfaction from the consumption of goods and services. Consumer वो है जो goods and services खरीदते हैं for the satisfaction of wants. एक consumer ये चाहता है कि उसका maximum satisfaction मिले from the consumption of what, guys? Goods and services. Point number 2. Since the resources are scarce, in relation to the unlimited wants. Since the resources are scarce in relation to the unlimited wants. Since the resources are scarce in relation to the unlimited wants, a consumer has to follow certain principles. आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग्स हम लोग का वांट्स क्या है. जब कुछ पूछता है सपोज रिप्लाई टू मी, ह्यूमन वांट्स आर रिसोर्सेज क्या है. तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज हो सच दैट इट गिव्स अस मैक्सिमम. मैंने देखो वही लिखा है, सिंस द रिसोर्सेज आर scarce in relation to the unlimited wants, a consumer has to follow certain principle in order to attain maximum satisfaction. तो कोई ना कोई प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है. ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है आपको 2 प्रिंसिपल सिखाना कि आप जिस तरीके से अपना अनलिमिटेड वांट्स को स्केर्स रिसोर्सेज से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन की तरफ पहुंचा सको. अगर आप ये नहीं बोल पा रहे तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग माय क्लासेस गाइस. क्या बोला वो बोल पा रहे हो? मैंने बोला रिसोर्सेज क्या है अपना, सुनाई नहीं दिया. वांट्स क्या है? तो आप अपने वांट्स को, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहोगे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दैट यू अटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन.
आई होप इट मेक सेंस टू एवरीवन। और उसी के लिए इस चैप्टर ने बताया कितने प्रिंसिपल्स लिख के दिए, 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? कैन यू टेल मी व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स या अप्रोचेस? सो देयर आर 2 अप्रोचेस. There are 2 approaches to help us study consumer equilibrium. I hope you understand consumer equilibrium is the highest point of satisfaction, the maximum satisfaction. So there are 2 approaches to help us study consumer equilibrium. Can you name the 2 approaches, guys? रिप्लाई बहुत कम लोग किया, ठीक से बोलता है। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। आई थिंक जो भी मैंने पढ़ाया था वो मैंने तीनों पॉइंट में लिखवा दिया। अगर कोई कॉपी भी रीड करेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? तो ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर। तो हम लोग को स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सच दैट वी अचीव व्हाट? मैक्सिमम। आई होप इट मेक सेंस। पूरा क्लियर है यहाँ तक? तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए 2 प्रिंसिपल्स लाया गया है दुनिया के अंदर। पहला अप्रोच का नाम है, दूसरा अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल। आई होप इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है तो बता दीजिए। वापस बोलने का हो जाएगा? आई होप आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड गाइस। रुका हुआ हम आप लोग के लिए। कोई डाउट है? बढ़िया। अब आपको याद है हम लोग ने क्या बोला था? क्लासेस याद करो भाई, क्लास याद रखेगा तब एग्जाम तक याद रहेगा चीजें। अब हमने बोला था कि अगर हम लोग को कोई भी अप्रोचेस पढ़ना है ना, उसके पहले एक वर्ड पढ़ना है, एग्जैक्टली। डू यू नो व्हाट इज यूटिलिटी? यहाँ तक क्लियर है क्या? हम लोग लिखते हैं ऐसे पॉइंट नंबर 4 में, we need to study तो तुम ये सब मत बोलो, मेरा पास आउट स्टूडेंट में बोलेगा क्या हो गया है हमको। तुम डायरेक्ट आ जाओ प्लीज। अभी ठीक है, पढ़ लो ना अभी तो इज्जत देने दो कोई को, तुम तो दे नहीं रहे। We need to study the concept of utility in order to understand the cardinal approach. तो कार्डिनल अप्रोच अगर आपको पढ़ने का है कि कब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में जाएगा, वो बात का बात है। पहले क्या वर्ड समझना पड़ेगा अपने को? यूटिलिटी। अभी तक जो 4 पॉइंट पढ़ा है आप बोल पाओगे मैंने क्या पढ़ाया है? मैं 18 बोर्ड से आप बोल के दिखाओ। ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर। तो अपने को रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना दैट हेल्प्स अस टू अचीव मैक्सिमम। दैट इज व्हाई देयर आर 2 अप्रोचेस, कार्डिनल। उसके लिए हम लोग को पहले एक वर्ड पढ़ने का है, यूटिलिटी, बिफोर वी स्टडी द कार्डिनल अप्रोच। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो डन विद द फर्स्ट 4 पॉइंट्स। चैप्टर का हेडिंग डाला हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मूविंग टू पॉइंट नंबर 5। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? शुड रिपीट या यहाँ तक हो जाएगा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 5। क्या आपको यूटिलिटी वर्ड का मतलब याद है? हम आप लोग से पूछ रहे हैं क्या था यूटिलिटी वर्ड का मतलब? लिख देते क्या ही वेट क्या करना। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट satisfying power of a commodity. Utility refers to the want satisfying power of a commodity. Utility refers to the want satisfying power of a commodity. It is a, बता सकते हैं क्या कंसेप्ट है अगर किसी को याद है तो? It is a subjective concept. It is a subjective concept and differs from, thank you, and differs from person to person. So utility refers to the want satisfying power of the commodity. It is a subjective concept and it differs from person to person. Without कोई confusion, आगे बढ़ सकते हैं guys. Point number 6.
utility is not equal to usefulness. Utility is not equal to even certain items, यहां तक आपको याद हुआ है नहीं हुआ है? तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 दोनों यूटिलिटी के बारे में ही है. यूटिलिटी रेफर्स टू, हम पूरा डिक्टेट कर रहा है जो भी हम लिख रहे हैं इस कोड पे. वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू. यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू, इवन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं लाइक अल्कोहल, cigarettes, which may be not be useful but it has utility from an economic point of view. उसके लिए हम लोग बोलते हैं utility is ethically neutral. ये सही गलत के बीच में डिस्टिंग्विश. आप लोगों को क्लियर है क्या? तो utility is not equal to usefulness. Even certain items like alcohol, cigarettes, etc. may be said to have utility from an economic point of view. Is this okay guys? तो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन आइटम्स का क्या है गाइस? यूटिलिटी. इवन सर्टेन आइटम्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स मे बी सेड टू हैव व्हाट? यूटिलिटी फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. रिपीट करने का हो जाएगा गाइस? मे बी सेड टू हैव अ यूटिलिटी फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. हेंस यूटिलिटी इज व्हाट? अगर आप आंसर कर सकते हो. हमको सुनाई नहीं दिया गाइस. हेंस यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. इफ यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर तो बता दीजिएगा. अब क्लियर है तो बता दीजिए एकदम. इतना रिवाइज करते हैं. लेक्चर याद रहना चाहिए. ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर. तो स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है ताकि ह्यूमन वांट्स को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले. तो इसके लिए अपने पास कितने अप्रोचेज है? कार्डिनल, ऑर्डिनल. ठीक है. अभी बिफोर वी स्टडी द कार्डिनल अप्रोच यू नीड टू स्टडी अ वर्ड. यूटिलिटी रेफर्स टू द, utility is not equal to, utility is, it will vary from person to. utility में सही गलत का कोई मतलब, that is why utility is ethically neutral. अब आप देखो आपको समझ आया नहीं? हम वेट कर रहे हैं. क्लियर है? अभी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कितना पॉइंट्स हो गया अपना? सही. अब मैं कुछ पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा. देखो गाइस, जो समझाया वही लिखवाया. अभी आपको वापस से यूटिलिटी का मतलब नहीं समझाने बैठा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 क्लास समझाया यूटिलिटी. आज का क्लास है रिवीजन विद द मीडियम ऑफ व्हाट? नोट्स. हर दिन आके बोलेगा तो रिवीजन नहीं होता. नोट्स लिखवा के रिवीजन हो रहा है. क्या यहाँ तक आपको पहले बोलो क्लियर हो गया क्या सब कुछ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अभी ध्यान से सुनना. कितना अप्रोचेज है गाइस अपने जिंदगी में? आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन. कितना अप्रोचेज है? कार्डिनल. अभी कार्डिनल मेजरमेंट ये बोलता है, कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है. अब कोई भी चीज, जिस चीज को आप मेजर करते हो ना मेरा भाई, उस चीज के लिए पता है क्या चाहिए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर रहे हो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अभी आप किसी का हाइट मेजर कर रहे हो, यूनिट फीट. इंचेस फीट में मेजर होता है. वेट मेजर करते हो, यूनिट व्हाट? केजीज. उसके लिए दुनिया में एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाला गया, कॉल्ड एज व्हाट? यूटिल्स. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो 2 अप्रोचेस है. क्या क्या? कार्डिनल अप्रोच में ये बोला जाता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. इट कैन बी क्वांटिफाइड. ये कौन सा अप्रोच बोल रहे? ऑर्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज रैंक्ड. It is ranked in the order of preference. It is ranked in the order of preference.
देखो अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो तो वीडियो बैकअप्स देख के आओ, तो इन केस यू नॉट वाचिंग द वीडियो बैकअप आपको आगे का प्रॉब्लम होगा समझने में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है आपका जो यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आप जो भी चीज को मेजर करना चाहोगे ना मेरा भाई, उस चीज के लिए अपने को पता है क्या चाहिएगा, एक यूनिट ऑफ, तो अपने को यूटिलिटी मेजर करने का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इज दिस क्लियर? आपने एक पर्टिकुलर आइसक्रीम खाया, उससे जो सेटिस्फैक्शन आपने डिराइव किया है, हम लोग उसको बोलते हैं 10 यूटिल्स। किसी के लिए 8 यूटिल्स, इट इज सब्जेक्टिव, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू। अभी यहां तक आप मेरे साथ हो तो डाउट को दिक्कत? लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर गाइस क्या। As per the cardinal approach, as per the cardinal approach, utility is measurable. As per the cardinal approach, utility is measurable and quantifiable. 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 Utility is measurable and quantifiable. That is, it can be expressed in, if you can respond it shall be great, it can be expressed in numbers. मतलब आप यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कौन सा अप्रोच के अंदर इसको आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए? कैन यू गेट द फ्लो? जिस फ्लो में हमने पढ़ा है दो अप्रोच, कार्डिनल ऑर्डिनल, पहले वर्ड समझा यूटिलिटी, अब कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं ये जो यूटिलिटी आपने समझा ये मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हम वेट कर रहे हैं। Hence, we needed a standard unit to measure utility. Hence, we needed a standard unit to measure यूटिलिटी। अभी आप बोल रहे यूटिलिटी नंबर्स में हो सकता है, और कोई भी चीज जो नंबर में मेजर हो सकता है ना मेरा भाई, उसके लिए हम लोग को एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। तो हम लोग ने बोला हेंस वी नीडेड अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर व्हाट, यूटिलिटी मेजर करने के लिए हम लोग को एक यूनिट का जरूरत है मेरा भाई। अब मेरा बात समझ में आ गया? अभी आप वेट मेजर कर रहे हो, देयर इज अ यूनिट, हाइट मेजर कर रहे हो, देयर इज अ यूनिट, अब डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, देयर इज अ यूनिट। आप बोले यूटिलिटी नंबर्स में हो सकता है, तो हमको बताओ एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। So the economist derived an imaginary measure known as utils. So the economist derived an imaginary measure known as util. What is the unit of measurement of utility, guys? Util. यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? UTIL S नहीं, हाँ util है। तो डाउट है, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लीजिए। I hope we can revise till here. सबको यहाँ तक याद हो गया मेरे साथ साथ? Human wants are resources. तो स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करने का है ताकि इट गिव्स मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के लिए वी हैव स्टडीड टू अप्रोचेस। वी नीड टू स्टडी अ वर्ड। यूटिलिटी रेफर्स टू द, utility is not equal to, utility is, it will vary from individual to, अभी दारू सिगरेट ये सब भी हमको मजा देता है, तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से they have what? Utility. So utility is ethically what?
अब दो अप्रोचेज है, कार्डिनल। कार्डिनल ये बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी क्वांटिफाइड, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, एंड कोई भी चीज जो मेजर हो सकता है ना उसके लिए वी नीड अ यूनिट ऑफ, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज कॉल्ड एज यूटिल। वर्क्स। कोई अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आराम से। आई थिंक यू आर सैटिस्फाइड गाइस, आंसर नहीं आया, सैटिस्फाइड, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप लोग बोलेंगे ना तुम कैसे करेंगे, क्लियर है, थैंक यू। पॉइंट नंबर 8, अभी इस यूटिल्स के साथ भी कोई दिक्कत था, किसी को याद है क्या दिक्कत? एग्जैक्टली, कुछ सही बोला, सबके लिए अभी एक ही आइसक्रीम खा रहा है, हर जन के लिए उसका सेटिस्फैक्शन अलग होगा, हाँ है ना, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसके लिए लोग क्या बोला कि ये स्टैंडर्ड यूनिट घंटा भी नहीं है, आप बोल रहे हैं पर हम नहीं मान रहे, क्योंकि हर जन के लिए अलग अलग है, तो हाउ डू आई इंटरप्रेट एनीथिंग आउट ऑफ इट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। उसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट, उसमें एक आदमी का नाम है मार्शल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। क्या उस आदमी का नाम है? वो बोला यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप जितना रुपया देने के लिए रेडी है ना, दैट इज योर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी तुम बोल रहे तुम 20 रुपया देने के लिए रेडी है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, तो आपको कितना का सेटिस्फैक्शन है? 20 यूटिल। तो एज पर मार्शल, instead of measuring the utility in terms of util, we should measure the utility in terms of money, what you are willing to pay, what your बाजार में कितना मिल रहा है बेकार का बात है तुम्हारे लिए, तुम अपने मन में कितना देने के लिए वो जरूरी है, that is utility in terms of money. People fail to understand this. What is utility in terms of money? जो दाम तुम देने के लिए रेडी है एक सामान के लिए, that is utility in terms of money. हम रुक गए, हटा रेस्पॉन्ड करने का। यूटिलिटी अभी मेजर हो रहा है नंबर्स में, कार्डिनल अप्रोच के अंदर, और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया गया। आई वांट एवरीवन टू पे फुल अटेंशन। और ये यूटिल्स हर जन के लिए, उसके लिए दुनिया में इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या डिसाइड किया गया? विल मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब 1 रुपया कितना सेटिस्फैक्शन देगा, पहले आप ये डिफाइन कर लो। 1 रुपी 1 यूटिल आपने डिफाइन किया, ठीक है। अब आप एक कमोडिटी के लिए जो विलिंग टू पे हो ना, अगर आप 20 रुपया देने के लिए रेडी हो तो इट विल बी 20 यूटिल्स। दिस इज कॉल्ड मेजरिंग यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। वी कैन नॉट डू द कार्डिनल अप्रोच इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? हम हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको मतलब समझा रहे हैं भाई। नोट्स तो हम आज लिखवाए आफ्टर 3 क्लासेस। क्या बोला आपको क्लियर है क्या? यूटिलिटी हर जन के लिए अलग अलग था, यूटिल्स के लिए विच वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इन ऑर्डर टू मेक सेंस, मार्शल ने बोला सबसे बढ़िया चीज पता है, आप जितना रुपया एक कमोडिटी के देने के लिए रेडी है, दैट विल बी योर सैटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने बॉटल यहाँ पे रखा है भाई, तुम इस बॉटल के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी, वो अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। 200 रुपया, तो ये बोल रहा है इस बॉटल को खरीदने के लिए 200 रुपया देने के लिए रेडी है। दिस इज व्हाट ही इज विलिंग टू पे। इसमें अभी एमआरपी क्या लिखा है इररिलेवेंट है, ठीक है। अभी इसमें एमआरपी लिखा है 650, ये चल रहा है व्हाट बाजार में आपको खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। ये कितना देना चाहते हैं? बाजार में बिक कितना पे रहा है? 650। अभी ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? क्योंकि इसके लिए बहुत महंगा है। जैसे इसके लिए महंगा, अगर बाकी लोगों के लिए भी महंगा है तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो हम इसका प्राइस को क्या करेगा? कम करेगा। अब नहीं समझा अभी भी? अभी रिवाइंड करते हैं स्टोरी। ये बोला इस बॉटल के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी है, मतलब इसके लिए इस बॉटल का वर्थ इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन इज 200 यूटिल्स। अभी पानी का बॉटल है ना, उसके लिए 200 यूटिल्स, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या बोला है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसके लिए 1 रुपी इज इक्वल टू, पर अगर ये बोलता मेरा 1 रुपया इज इक्वल टू 2 यूटिल और ये 200 रुपया देने के लिए रेडी, तो इसका सेटिस्फैक्शन हो जाता 400 यूटिल। और हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हर बार क्या बोलेंगे? 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? दिस इज पॉसिबल अंडर विच अप्रोच? ऑर्डिनल में ही नहीं होता। ऑर्डिनल में हम 2 बॉटल रखते हैं, इसको बोलते हैं रैंक करो, कौन सा बॉटल बेटर है, 1 और 2, ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस।
अभी ऑर्डिनल पढ़ी नहीं, अभी तो कार्डिनल पढ़ो, तो उसको बाद में देखेंगे। क्या यहाँ तक पहले बोलो समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई नहीं आया गाइस? पूरा क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 8। Utils cannot be taken as a standard unit of measurement. क्यों नहीं ले सकता? अगर आप बता सकता है तो। As it will vary from individual to individual. As it will vary from individual to individual. Utils cannot be taken as a standard unit of measurement as it will vary from individual to individual. हर आदमी के लिए utils अलग अलग होगा. You cannot take this as a standard unit of measurement. थोड़ा तो इज्जत दो भाई को, बोलो क्लियर है क्या? तो utils cannot be taken as a standard unit of as it will vary from. Okay, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ guys? Hence मार्शल, इसका पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल। क्या है पूरा नाम? अरे नाम याद करने का चाहिएगा हमको, बोलो पूरा नाम। सुनाई नहीं दिया? हेंस मार्शल सजेस्टेड, अभी मार्शल ने ज्ञान पिलाया हमें, सुन लेते हैं। हेंस मार्शल सजेस्टेड दैट यूटिलिटी should be measured in terms of, बता देगा तो अच्छा लगेगा, should be measured in monetary terms. Should be measured in what terms guys? Monetary terms. That is the money or price which the, कोई अगर इसको fill in the blanks कर सकता है तो, the money or the price which the consumer, जोर से बोलने का ये वाला, अगर हमसे कोई पूछेगा यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, जो दाम एक कंज्यूमर देने के लिए रेडी है, दैट इज द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोगों को समझ नहीं आएगा इस? द मनी और द प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो रुपया एक कंज्यूमर देने के लिए रेडी है उसे हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा मार्शल ने सजेस्ट किया है। इज दिस ओके? कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस? पॉइंट नंबर 9, एग्जाम्पल 1 रुपी इज इक्वल टू, अगर आप बता सकता है तो, 1 रुपया इज इक्वल टू 1 यूटिल। ये मैंने एस्टैब्लिश कर दिया, तो हर बार अगर आपको 1 रुपया गिरा हुआ मिलेगा ना, आपको पता है कितना का मजा आएगा? 1 यूटिल। रास्ता में 1 रुपया मिला, आप क्या बोलेगा? 1 यूटिल। ठीक है क्या? फॉर एन आइसक्रीम, the consumer is willing to pay, for an ice cream the consumer is willing to pay ₹20। तो आइसक्रीम के लिए कंज्यूमर कितना देने के लिए रेडी है गाइस? 20। फॉर एन आइसक्रीम कॉमा द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ₹20। Hence the ice cream will give, hence the ice cream will give a utility of, reply नहीं आया आप लोग को, hence the ice cream will give a utility of ₹20 or ₹20 रहने देता है, hence the ice cream will give a utility of ₹20। क्या आप तक क्लियर है क्या? डैश, it is termed as
utility in terms of money, utility in terms of money, very very important. Utility in terms of money क्या होता है? This is the basis of cardinal approach. आपको समझ में आया क्या? 1 रुपया इज इक्वल टू 1 यूटिल, और अगर हम 20 रुपया देने के लिए रेडी है तो मेरे को उस आइसक्रीम से 20 रुपया जितना सेटिस्फैक्शन आया है तो हम बोलेगा दिस इज द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. पहले यूटिलिटी मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल विच विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. एक बात समझो, आपका जो यूटिलिटी है ना दैट इज इन रुपीज, और जो बाजार में रुपया चल रहा है वो भी इन रुपीज है. तो कंपैरिजन बिकम्स वेरी इजी. अब समझा नहीं अभी भी? तो ये इस बॉटल के लिए कितना रुपया देने के रेडी था? तो इसका सेटिस्फैक्शन 200 रुपया का, विच इज यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. और मैं इस बॉटल का कितना चार्ज कर रहा हूँ? 650, विच इज द एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट. व्हाट यू विल एक्चुअली हैव टू पे अगर इसको बॉटल खरीदना है तो. अब समझा नहीं अभी भी? अगर आप क्लियर है तो यहां तक बता दीजिएगा. Can we proceed ahead, guys? हम रुका हुआ आपके लिए. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ आया? अब अभी याद करते हैं कल का क्लास. यूटिलिटी के साथ 2 वर्ड्स एसोसिएटेड है, लिखने का नहीं है. यूटिलिटी के साथ 2 वर्ड्स एसोसिएटेड है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. बहुत ज्ञान दिया था हम कल का क्लास में, डिराइव करके दिखाया था आपको. मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है क्या? हर एक बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? और सारा आइसक्रीम मिला के जो टोटल सेटिस्फैक्शन आ रहा है उसे बोलेंगे. मैंने 5 आइसक्रीम खाया, 500 का मिला के जो टोटल सेटिस्फैक्शन आ रहा है उसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. और हर एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा खाने से जो मजा आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं कुछ पूछूंगा, अगर आप ये बोला तो आपको कंसेप्ट आता. मार्जिनल वर्ड का मतलब चेंज इन इकोनॉमिक्स. यस, मैथ्स में तो मैं बोल सकता हूँ मार्जिनल वर्ड का मतलब है चेंज इन इकोनॉमिक्स, स्लोप इन मैथ्स. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी कुछ पूछता है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, क्या लाइन बनाया मैंने? तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होने का? कांस्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? याद है कल मैंने ये डिराइव भी करके दिखाया था कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसका स्लोप निकालूं. स्लोप का मतलब होता है चेंज व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर मैं स्लोप निकालूंगा कितना से चेंज हो रहा है, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालूंगा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ये चेंज हर बार क्या आने वाला है. और ये चेंज के लिए देखो फॉर्मूला ये लगेगा, y1 y2 x1 x2 y2 minus y1 x2 minus x1. Does this make sense? Which will be delta y by delta x. अब नहीं समझा? Are you guys sure? तो हर बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगा उसे बोलेंगे. गाइस आप लोग रिस्पॉन्ड तो करते नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे यार? हर बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगा उसे क्या बोलेंगे? और सारे आइसक्रीम खाने से जो टोटल सेटिस्फैक्शन आएगा, टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या है? दो थप्पड़. टोटल यूटिलिटी का स्लोप का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी. एक कौन आपको बोला टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन है? कोई बोला है क्या आपको ऐसा? टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन है क्या? सुनाई नहीं दिया? नहीं है ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप कांस्टेंट कैसे हो सकता है? यहीं पे आके डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है. गुवाहाटी में कंसेप्ट वाइज पढ़ाना ही नहीं चाहिए. क्या फायदा हुआ इतना समझाने का ज्ञान पेल के? वापस समझाते. ये है हमारा y एक्सेस, ये है हमारा x एक्सेस. इसको बोलता है ओरिजिन. अभी धीरे पढ़ा रहा है उसके लिए. हमको लगा तुम लोगों को थोड़ा दिमाग है, नहीं है, समझ गया. ठीक है, ये हो गया. यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं एक लाइन बना रहा हूँ इसमें ऐसा. अगर आप अंधे नहीं हो तो आपको दिखेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन.
दिख रहा है आप लोग को? ये लाइन टोटल यूटिलिटी का लाइन नहीं भी कुछ पूछता है आपसे। टोटल कैसा होगा ये पता है क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब मैं ये बोल सकता हूं टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा बनेगा ये मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। इतना समझ गया तो बता दीजिए। स्लोप इज नॉट एन इकोनॉमिक्स वर्ड, इट इज अ मैथ्स वर्ड। आराम से धीरे धीरे जाएगा ताकि आप क्लियर हो जाए। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड करता है टोटल यूटिलिटी का शेप कैसा होगा, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, हम आइसक्रीम खाते जा रहे हैं, हमारा यूटिलिटी बढ़ेगा या गिरेगा? हर बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाएगा तो यूटिलिटी, सुनाई नहीं दिया, और जोर से बोलो। अभी तुम बोला यूटिलिटी गिरेगा, हाँ या ना? जब तुम बोल रहे यूटिलिटी गिरेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है भाई? हाँ या ना? क्योंकि आपने बोला मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा गिरते हुए बनेगा, तो टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। इज दिस क्लियर? अब ये पूछते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्यों गिरेगा? एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। वाहियात लेवल, पहला आप रैशनल हो, लॉ रैशनल नहीं हो चलेगा, पर आप क्या हो? रैशनल। कंटिन्यूअस, प्राइस क्या रहेगा? गैप नहीं होना चाहिए, जितना पहली बार का क्वांटिटी है उतना ही खाने का। अभी देखो हम एक जन का डाउट क्लियर करते हैं, हमसे एक बार ऐसा एक जन ने डाउट पूछा, मतलब हम बहुत स्मार्ट है, लॉ को डिफीट करना चाहते हैं, तो हम क्या किया, पहला में वो बास्किन रॉबिन्स जाके टेस्ट करता है ना, तो हम टेस्ट किया और हम हर बार वही कंटिन्यूअसली खाया, तो मेरा तो मजा बढ़ रहा था। उसके लिए लॉ बोला तुम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, यू नीड टू ईट रीजनेबल क्वांटिटी, यू नीड टू ईट, ठीक है, क्या बोला? अभी देखो ये मेरा पानी का बॉटल है आया, अभी तो तुम बोलो एक घुट में मेरा क्या होना, दिस इज नॉट इवन अ रीजनेबल क्वांटिटी, टेस्ट भी नहीं आएगा हम क्या पिए। आई होप इट मेक्स सेंस। देखो लोग क्या करते हैं, बास्किन रॉबिन्स जाके टेस्ट करते हैं, हाँ या ना? वो खाली करते हैं क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना है, तो वही उसको पता है मन में खाना है। जैसे हम हर बार जाते हैं, हमको पता है हमको मिंट मिल्क चॉकलेट ही खाना है, और वो टेस्ट क्यों करना है? मजा की, हाँ या ना? सब यही करता है। आधा लोग को पता है कि अपन खाएंगे बेवेरियन चॉकलेट, लेकिन टेस्ट तो करना बनता है एक बार। हम ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोले कि हम हर बार यही करता है, और 99% में केसेस में यू एंड अप ईटिंग दैट फ्लेवर व्हिच यू लाइक ईटिंग एवरी टाइम, और यू टेस्ट दैट न्यू फ्लेवर्स एंड देन यू डिसाइड नहीं 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 पुराना वाला मैं चलता है, हाँ या ना? क्या बोला, समझ में आया? तो आपको एक रीजनेबल क्वांटिटी खाना जरूरी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या हमको नहीं लगता आप लोग क्लियर है, इसको हटा देते हैं। सारा आइसक्रीम मिला के जो सेटिस्फैक्शन आता है, हर बार जब मैं एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाऊंगा, एक्स्ट्रा, सुन तो लो, उस एक्स्ट्रा आइसक्रीम से जो सेटिस्फैक्शन आएगा उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी नीड्स टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. So total utility is in rupees, marginal utility is in rupees, because we are doing utility in terms of money under cardinal approach. Marshall ने बोला है. Can you connect it now? टोटल यूटिलिटी का शेप कैसा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हो रहा है, आपने एक लॉ पढ़ा है उसके लिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, अब कल का क्लास आपको याद नहीं है, मान लिया आज, मार्जिनल यूटिलिटी अगर गिर रहा है ना, टोटल बढ़ेगा, शर्मा। अभी जब बोला था मार्जिनल गिरेगा, कुछ लोग बोलते टोटल गिरेगा, गलत। मार्जिनल अगर गिर रहा है तो भी टोटल बढ़ेगा, शर्मा, घूंघट। फिर मार्जिनल यूटिलिटी गिरते गिरते पता है क्या बन जाता है? जीरो, टोटल मैक्सिमम। फिर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी फॉल्स।
अभी आप समझे नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगा, ना ही ये कांस्टेंट है। लेकिन अभी हम कुछ बोलते हैं, मानो लॉ नहीं है दुनिया, मानो, खाली मानने बोले, एग्जाम में लिखने नहीं बोले, मानने बोले, अगर मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होता, कांस्टेंट मतलब हर बार 5 5 5 5 5 5 ये होता है कांस्टेंट, तो पता है टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसा बनता है। तो कोई भी कर्व को स्ट्रेट लाइन होने के लिए उसका स्लोप क्या होना पड़ेगा, मतलब उसका स्लोप का पता है कितना वैल्यू है, 1, तो स्लोप क्या हो गया 5, क्योंकि हर बार मार्जिनल क्या है 5 5 5 5 5। तो मैथ्स में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। क्या चैप्टर का नाम? तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना होता है। तो पता है क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? समझा नहीं अभी भी? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? कांस्टेंट। वापस बोलने का, क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है, बोले स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट का ये मतलब है कि जो लाइन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप का एक ही वैल्यू है। इज दिस ओके? ये अभी जो लोग में से थोड़ा पहले पढ़े हुए इकोनॉमिक्स उनको ये आता होगा। अगर मैं एक ऐसा कर्व बनाऊं ना, ठीक है ना, ऐसा कर्व बनाऊं विच इज पैरेलल टू द एक्स और पैरेलल टू द वाई एक्स, इसका स्लोप पता है क्या है? 0, क्योंकि ये लाइन चेंज ही नहीं हुआ। लाइन इज अ कांस्टेंट लाइन। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो देयर इज नो स्लोप। चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप वर्ड का मतलब होता है मार्जिन। देयर इज नो चेंज इन दिस लाइन, बदलाव ही नहीं है। आई होप दिस इज ओके गाइस। मतलब मैंने सब डायग्राम्स खाली बनाया है जस्ट टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। कंक्लूजन बोलते हुए जाएंगे सब लोग ध्यान से। स्लोप का मतलब है चेंज, चेंज का मतलब है मार्जिन। हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो एक्स्ट्रा मजा आता है उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे मैं आइसक्रीम खाते जाऊंगा मेरा यूटिलिटी गिरते जाएगा, एक लॉ है। मतलब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा नहीं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। अगर गिरेगा तो टोटल बढ़ेगा। शर्मा के घूंघट भूल गए आप लोग? तो कल बना के दिखाया इतना मस्त है, हाँ या ना? फिर गिरते गिरते वो क्या बन जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम maximum and constant. See, whenever a graph reaches its maximum point and minimum point, it will always be constant at that point. It will always be, ये बेसिक एक पॉइंट है, हमेशा याद रखना। जब भी ग्राफ अपना मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पहुंचेगा वो उधर कांस्टेंट होगा। लास्ट चीज बोल देते हैं अपन, 0 के बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगी? एंड टोटल यूटिलिटी गिरेगा। मतलब टोटल यूटिलिटी एक ही जगह गिरेगा जब मार्जिनल नेगेटिव होगा। अगर मार्जिनल गिर रहा है पर पॉजिटिव है टोटल बढ़ेगा। तो हमको इसका आंसर कर सकते हैं क्या? देखो हमको पता है मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा नहीं, पर कोई और मार्जिनल तो कभी बढ़ेगा आगे जाके चैप्टर्स में। उसके बोला कि यार ये क्लासेस ढंग से करो, क्योंकि ये करेगा तो आगे पढ़ाने में हमको बहुत इजी रहेगा। क्या मार्जिनल बढ़ सकता है? हाँ बढ़ तो सकता है, इस चैप्टर में नहीं बढ़ेगा, पर आगे आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वहां बढ़ेगा। अगर मार्जिनल बढ़ेगा ना, टोटल पता है बढ़ेगा, ऐसे फैलेगा, ठीक है। पर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता क्या होता है? तो टोटल क्या करता है? कैसे? अभी भी क्लियर तो नहीं लग रहा? पक्का? शपथ? डाउट नहीं है? तो अभी क्या क्या बोला आप बोलेंगे मेरे साथ, फिर हम लोग यूटिलिटी वाला पॉइंट लिखेंगे। ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर, तो अपने को स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना दैट इट गिव्स अस मैक्सिमम। So there are two approaches, cardinal, ordinal. We are studying the first word, utility. Utility refers to the non-satisfying power of the commodity. Utility is not equal to, utility is ethically neutral. Utility is subjective. It will vary from individual to individual. Abhi utility under cardinal approach can be in terms of numbers. ठीक है, तो उसके लिए we needed a unit of, what was the unit of measurement? यूटिल्स। प्रॉब्लम क्या है, यूटिल्स हर जन के लिए, उसके लिए इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल ने सजेस्ट किया लेट अस मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, वी डू अ मॉनेटरी मेजरमेंट, मतलब द अमाउंट व्हिच यू आर विलिंग टू पे। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। आप 20 रुपया देने के लिए रेडी है तो आइसक्रीम से सेटिस्फैक्शन आएगा 20 यूटिल्स। भेजे में प्रोसेस हो गया होगा। अभी आगे बढ़ रहे हैं।
अब यूटिलिटी में दो वर्ड्स है, टोटल मार्जिनल। हर बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगा उसे बोलेंगे, और सारा आइसक्रीम मिला के जो सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी का स्लोप का नाम, थैंक यू, टोटल यूटिलिटी का स्लोप का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल बढ़ता है या गिरता है? गिरता है, बिकॉज ऑफ अ लॉ। अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है तो टोटल क्या करेगा? कैसे बढ़ेगा? शर्मा। फिर मार्जिनल क्या हो जाता है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो लॉजिक समझो, गिर रहा है, जीरो, नेगेटिव, खत्म बात। अभी भी क्लियर नहीं है? अभी कौन सा पॉइंट नंबर लिखने का अपने को गाइस? फिर से कल भूल मत जाना, याद रहेगा आप लोग को? चलिए लिखते हैं। हाँ, कल भी क्लास है सुबह 9 बजे, सुना। लेकिन अब कल मेरा मन हो गया लेने का, अब क्या करेगा? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द थिंग इज कि हम फ्लो में है, तो मेरा कार्डिनल अप्रोच एक मोमेंटम में खत्म हो जाएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर तुम लोग सब भूल जाते हैं, ठीक है? मेरे को बहुत दिक्कत होता है। नहीं ठीक है, 9 बजे, गुड मॉर्निंग। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द, फिर संडे एंजॉय कर पाएगा ना हम लोग सब। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। अगर तुम लोग ये कमिटमेंट देता है कि मंडे तक याद रखेगा सब कुछ, तो हम छोड़ देगा। सोच लो, फिर एक एक जन से वाइवा लेगा। तो कल करो क्लास। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू दी टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दी, total utility refers to total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। सारा कमोडिटी कंज्यूम करने से जो टोटल सेटिस्फैक्शन आता है मेरा भाई, उसे अपन क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। अभी क्लियर है? नहीं है क्लियर? ठीक है क्या? टोटल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये तो कलम बोलते हुए शुरू किया था, आइसक्रीम जीरो, व्हाट इज योर यूटिलिटी? जीरो, टोटल भी जीरो, मार्जिनल भी जीरो। तो टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब अगर क्लियर है तो बता दीजिएगा। Therefore, TUN is the number of units of the commodity। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को हम लोग ने क्या डिनोट किया? n। तो हमको जानना है कि अगर हम n आइसक्रीम खाएगा तो मेरे को टोटल यूटिलिटी कितना मिलेगा। समझ आया हम क्या बोला? तो हम करेगा U1 प्लस, U1 इज द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट आइसक्रीम, U2 इज द यूटिलिटी ऑफ द, U3 is the utility of the dot 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 UN, which is the utility of the nth ice cream। n छोटा लिख रहा है, n का मतलब समझ में आया? द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अगर 10 बोला है तो U1 U2 U3 10 तक जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? और अगर मैं लिखूं TUN is equal to summation MU। हर बार एक आइसक्रीम खाने से तो सेटिस्फैक्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। उसको जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा हम लोग को? टोटल यूटिलिटी। अगर किसी को समझ नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला में डिराइव भी करेगा, टेबल जब बनाएगा तब डिराइव करके दिखा देगा। TU इज इक्वल टू TUN इज इक्वल टू समेशन MU। यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी पॉइंट नंबर 11 किसके बारे में लिखेंगे? रिप्लाई तो अभी आप लोग करता नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी। Marginal utility is the additional utility
Marginal utility is the additional utility. Is the additional utility derived from the consumption of, is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. एक और एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो एडिशनल मजा आता है, अंडरलाइन द वर्ड एडिशनल यूटिलिटी, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. हम ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसकी आपको समझ में आया है? अब लोग क्लियर है तो बता दीजिएगा. कुछ पूछता है हम आप लोग से, अगर आप लोग ये रिप्लाई कर सकते तो ब्रिलियंट. मैंने 2 आइसक्रीम खाया. कितना आइसक्रीम खाया? 2 से टोटल आया 30 का मजा. अब ध्यान नहीं दे रहे क्लास में. 2 से टोटल का मजा कितना है? 3 खाया. 3 से टोटल का मजा आया 46. 2 का टोटल यूटिलिटी है 30, 3 का टोटल यूटिलिटी है 46. तो व्हाट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी? 16. क्योंकि 2 में 30 आया, 3 में टोटल 46 है, तो तीसरा वाला से कितना का मजा है? 60. तुम बताइए कैसे निकाला? 46 माइनस 30 करिए. और एक एग्जांपल लेते हैं. पहला आइसक्रीम खाया, 10 का मजा आया, तो मार्जिनल भी यही होगा, टोटल भी यही होगा. अभी जब सेकंड खाया तो सेकंड से कितना का मजा है ये नहीं बोल रहा है, टोटल आया 30 का मजा. सेकंड वाला से कितना आया? 20. अब नहीं समझा? लिख भी देता है एक बार, आप लोग स्लो है ना. ये 2, ये 3 यूनिट्स. टोटल यूटिलिटी 30, 46. ठीक है. चलो फिर एक और भी लिख देते हैं. 1 यूनिट टोटल यूटिलिटी. पहला आइसक्रीम से कितना का मजा आया? अब दूसरा वाला से नहीं, दोनों मिला के कितना का मजा आया? तीनों मिला के. इससे मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का. आप मत लिखो, ये लिख दिया. पहला वाला का मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा वाला का बताया क्या किया है? 30 माइनस 20. थर्ड वाला का निकालने के लिए 46 माइनस 30. अरे भाई बोलो यार. फोर्थ वाला से भी आप बता ही दो. चलो, सुनाई नहीं दिया? इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? क्या यहाँ तक क्लियर है? ऑल द टेबल में कुछ गलती है? क्या गलती हम बता देते हैं. यहाँ पे यूटिलिटी क्या हुआ है? बढ़ रहा है, जबकि मार्जिनलिटी बढ़ नहीं सकता है, गिरता है. उसके बाद टेबल मत लिखना. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन गाइस? तो मार्जिनल यूटिलिटी पता है कैसे निकालते हैं? थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट. अगर हमको MU2 निकालना है सेकेंड यूनिट का, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस द टोटल यूटिलिटी ऑफ 1. तो हमको बता सकते हैं, हाउ विल आई कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट? टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ माइनस द टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड. अभी भी नहीं समझा आप लोग? तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. MUN, N इज जिसका निकालना है अपने को, तो मान लो 4 का निकालना है, तो MU4 विल बी इक्वल टू TUN which is TU4 minus TUN minus 1. अगर MU4 है तो TU4 minus TU3. अरे बोलो भाई, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एग्जाम्पल, if total utility from 2 units is 36. It's 36 utils, and total utility from 3 units is 46 utils. अगर 1 रुपया 1 यूटिल है तो 36 रुपीज 46 रुपीज हो गया. ठीक है क्या? कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट. तीसरा आइसक्रीम खाने से जो मजा आया वो निकालने बोला है. ठीक है, अभी फॉर्मूला लगाते हैं. MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TU3 माइनस 1.
is mu3 is equal to tu3 minus tu2. What is tu3 अगर आप बता सकते हैं तो minus 36 is equal to 10. तो आप जब थर्ड वाला आइसक्रीम खाया उससे जो मजा आया वो 10 है, और फोर्थ जो खाएगा वो 10 से कम होगा, फिफ्थ जो खाएगा वो उससे कम होगा, बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉ। लॉ का नाम क्या है? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? और गौतम भाई थोड़ा सा अनफेयर सा हो गया, क्या हो गया? अगर कोई इससे रिलेट कर सकता है तो इट शैल बी ग्रेट। आप बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी द स्लोप, रिप्लाई नहीं आया, और स्लोप का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे तो आप कुछ डिवाइड ही नहीं कर रहे। इको में भी तो होगा ना, स्लोप तो स्लोप होता है। नहीं समझा गया आप क्या बोला? तो लिखने का है फिर। There is another way to calculate marginal utility. There is another way to calculate marginal utility. So mu is equal to delta tu, y2 minus y1. Delta y is what? Delta tu divided by delta q. Q का मतलब है change in the units of commodity. Change in the units of commodity. एक बात समझना ना, ऊपर वाला एग्जांपल में चलता है। 2 यूनिट पे कितना था टोटल यूटिलिटी? अभी तुम लिखा है 2 यूनिट में कितना? 36। 3 में कितना? तो टोटल यूटिलिटी पता है कितना से चेंज हुआ? 10। 46 माइनस 36, और यूनिट पता है कितना से चेंज हुआ? 1। अभी भी नहीं समझा? यूनिट कितना से चेंज हुआ? 1। टोटल यूटिलिटी कितना से चेंज हुआ? 10। तो मैं जब ये ऊपर वाला फॉर्मूला से भी काम रहा तो नीचे वाला फॉर्मूला क्यों? तो मैं आपको आगे जब सम्स करवाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला याद रखना। तो मार्जिनल यूटिलिटी का पता है कितना फॉर्मूलाज है? 2। एक है TUN माइनस TUN माइनस 1, और एक फॉर्मूला पता है क्या है ना? डेल्टा TU बाय डेल्टा Q। अब मैं कुछ पूछूंगा, अगर किसी ने ये आंसर कर दिया तो वो समझ रहा है कि मैं क्या स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, वैसे ही ना एक चैप्टर आएगा आगे बढ़ के, प्रोडक्शन। क्या आएगा चैप्टर? वहां पे भी कुछ मार्जिनल होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल या मार्जिनल प्रोडक्शन बोल लो, चलो अभी के लिए उसको हम लोग पता है शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MP। जैसे यहाँ MU बोल रहे हैं, उधर क्या बोलेंगे? MP। Can anyone here guess the formula of MP? अगर आप बता सकते हैं। TPN माइनस TPN माइनस। कॉस्ट के चैप्टर में आएगा MC TCN माइनस TCN माइनस। रेवेन्यू का चैप्टर में आएगा MR TRN माइनस TRN माइनस। अभी तो लोग पढ़ता नहीं है, फिर इस चैप्टर में फॉर्मूला लिखेगा। क्यों आया बताओ? वापस कौन स्लोप पढ़ाएगा भाई? हम आधा घंटा ज्यादा बिताया स्लोप समझाने के लिए। ये आपके लिए ओके होना चाहिए अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो। क्या यहाँ तक क्लियर? ये बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का। मार्जिनल वर्ड का मतलब स्लोप, स्लोप वर्ड का मतलब चेंज। चेंज इन व्हाट? टोटल। लगा दिया मैंने फॉर्मूला। अभी भी नहीं समझा? वैसे ही, और डेल्टा TP बाय डेल्टा N होगा, यहाँ पे N होगा। वहां क्यों है? यहाँ पे क्या? N लेबर है क्योंकि। वैसे यहाँ पे होगा डेल्टा TC बाय डेल्टा N। लिख देता है ऐसे एक बार, डेल्टा TC बाय डेल्टा N, सॉरी TR होगा। आई होप दिस इज ओके गाइस। तो मार्जिनल निकालने का टोटल कितना फॉर्मूला है गाइस? 2। एक फॉर्मूला आया y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। एक्चुअली दोनों फॉर्मूला उसी से आया, वो इधर में नीचे में लिखा नहीं है। द रीजन इज क्योंकि 1 ही है। ये TUN माइनस 1 ही क्या है मेरा भाई? डेल्टा TU। अब 10 कैसे निकाला? 46 माइनस 36 डेल्टा TU। अभी 3 से 2 1 है ना, उसके लिए नीचे वो डेल्टा Q वाला लिखनी है। अब समझा नहीं अभी भी? तो फॉर्मूला तो मैथ से ही आ रहा है भाई, इको से नहीं आ रहा है। और मैथ्स का फॉर्मूला क्या है स्लोप का, अगर आप बता सकते हैं तो? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 which is delta y by delta x. We are using the same formula here. Is this clear to everyone?
मैं कुछ बोलता हूँ, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए आपके लेवल पे, मेरे को नहीं लगता आप समझोगे, फिर मैं बोलूंगा अपना मन का इच्छा पूरा करने के लिए, ठीक है। ये जो स्लोप आ रहा है ना, ये अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, ये एग्जैक्ट स्लोप नहीं है मैथ्स के भाषा में, क्योंकि टोटल यूटिलिटी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, टोटल यूटिलिटी इज नॉट अ, बट यू हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, यू यूज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, जबकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है, पर वी यूज अप्रोक्सीमेशन इन इकोनॉमिक्स, चलेगा, थॉट ऑफ मैथ्स, ठीक है। एनीवे इतना ज्ञान का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला लगाया है, स्लोप का फॉर्मूला आप एक ही याद कर लीजिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x, उसी से हम लोग ने किया। तो मार्जिनल किससे निकलेगा? टोटल से, तो उसके लिए TUN माइनस TUN माइनस 1, y2 इज TUN माइनस y1 इज TUN माइनस 1। हम नहीं समझा अभी भी? आर यू गाइस श्योर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आपको इतना पार्ट याद रहेगा। अब हम कुछ पूछता, अब इसका रिप्लाई कर दीजिए। मार्जिनलिटी बढ़ेगा या गिरेगा? गिरेगा। सुना नहीं दिया? बिकॉज ऑफ अ लॉ। अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा, टोटल क्या करेगा? शर्मा के। फिर गिरते गिरते मार्जिनलिटी क्या बनेगा? टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, फिर मार्जिनलिटी विल बिकम, टोटल यूटिलिटी विल फॉल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये अपना कौन सा पॉइंट नंबर हुआ है अभी? 11। तो पॉइंट नंबर 12 का हेडिंग डाल के छोड़ रहे हैं, लिखेंगे नेक्स्ट क्लास। हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप क्लियर है यहाँ तक तो जल्दी से बोल दीजिए एकदम। गाइस हम लोग का चैप्टर इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है अभी तक, अभी तो यूटिलिटी की दुनिया में है। यहाँ तक क्लियर है क्या? मार्शल ने क्या बोला था? यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट गाइस? ये बोलना जरूरी, यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कोई डाउट? श्योर है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? एक एक जन ऑल सैटिस्फाइड गाइस? चलिए कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच गाइस। कल 9 बजे क्लास कार्डिनल अप्रोच ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।